भैया वो परमात्मा संसार में सर्वत्र है, वो ईश्वर संसार में सर्वत्र है, लेकिन उसे देखने के लिए नेत्रों पर भक्ति रूपी चश्मा होना ही चाहिए। पिता के नेत्रों में भक्ति नहीं थी, उनके अंदर ज्ञान था। ठाकुर जी को उन्होंने शत्रु की दृष्टि से देखा। तो भगवान विष्णु विचार करते हैं कि अभी हिरण्यकश्यपु का अंत समय निकट नहीं आया है। तो भगवान विष्णु ने छोटा सा एक मच्छर के समान रूप बनाया और मच्छर के समान रूप लेकर के हिरण्यकश्यपु के कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में जाकर के बैठ गए। अब हिरण्यकश्यपु बाह्य जगत को देखता था, अंदरीय जगत को नहीं देखता था, क्योंकि हम लोग संसार को ही देखते हैं, अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखते। जो अपने अंदर झांक लेता है वो आत्मा राम बन जाता है, उसे आत्मा में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। उसे जीव में भगवान का दर्शन होने लगता है। तो भगवान ने विचार किया कि हिरण्यकश्यपु बाह्य जगत को देखता है, बाहरी जगत को देखता है, क्यों ना हम इसके हृदय में बैठ जाएं, तो ये संसार में कहीं भी जाएगा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान एक मच्छर के समान रूप लेकर के हिरण्यकश्यपु के हृदय में बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूम भुवन जन्म तक मार सत्य 14 लोगों को छान मारा, लेकिन उनसे कहीं भी विष्णु नजर नहीं आया। तो इसलिए भैया विष्णु नाम की कोई चीज नहीं है, पिता ही भगवान है, उन्हीं की आराधना करो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, हम और आप तो जीव हैं। तुम्हें पता है एक बार जीव और ईश्वर ने खेल खेला। ईश्वर ने जीव से कहा कि हे जीव, तुम जहां भी छिपोगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, लेकिन यदि मैं छुप गया तो तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। जीव बोला नहीं प्रभु, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, जीव मुझे कभी ढूंढ नहीं सकता। भगवान विष्णु कहते हैं कि देख जीव, पहले तू छिप जा और मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, और उसके बाद में मेरी बारी आएगी, तब तू मुझे ढूंढना। जीव ने कहा ठीक है ईश्वर। जीव जब छुपने के लिए जाता है तो घर में गया, दरवाजे पर गया, मंदिर गया, विद्यालय गया, जहां जहां जीव जाता है परमात्मा उसे ढूंढ निकालता है। और जब ईश्वर के छुपने की बारी आई तो भगवान विचार करते हैं कि संसार में मैं नहीं छुपूंगा तो ये मुझे ढूंढ निकालेगा। तो भगवान एक छोटा सा रूप लेकर के उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं, और वो जीव उस समय से लेकर के आज दिन तक उस परमात्मा को ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो बाह्य जगत में देखता है, अंदर झांक करके नहीं। ठीक वही स्थिति हमारे पिताजी की है। यदि वे आत्मा राम होकर के अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढते हैं तो उन्हें सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होगा। तो नारायण, मैं भगवान विष्णु का दास हूं, उनके चरणों में मेरी रति है, उनके चरणों में मेरा प्रेम है। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने भल्लों में आता है और प्रहलाद को गोद में उठा करके पूछता है, बेटा प्रहलाद, तुम्हें संसार में सबसे प्रिय कौन सी वस्तु है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे
गोविंद के चरण कमल ही, यदि गोविंद के चरणों से जीव का सच्चा संबंध जुड़ जाए तो वो भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों का, उनके नाम का, उनकी कथा का आश्रय ले लिया जाए तो जैसे नौका में बैठ करके जीव नदी को पार कर लेता है, उसी प्रकार कथा रूपी नौका में बैठ जाए तो संसार सागर को पार कर लेता है। इसलिए आप अपनी जेवा से ठाकुर जी का नाम लें, कानों से उनके दिव्य कथामृत को सुने तो आप तुरंत ही भगवान विष्णु के प्रिय हो जाएंगे। यदि भव सागर को पार करने की इच्छुक हैं तो राम कथा का आश्रय लीजिए। भव सागर चह पार जो पावा, उसने अपनी गोद से प्रहलाद जी को उठा करके दूर फेंक दिया और अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है, कयाधु, तुम मुझसे बार बार नारायण 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 शब्द का उच्चारण करवाती थी, क्या इस प्रहलाद को नारायण नाम की पट्टी तुम्ही ने पढ़ा दी है? कयाधु ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, इसको मैंने नहीं पढ़ाई है, ये तो भगवान नाम का पहाड़ा पढ़ करके गर्भ से ही पैदा हुआ है। दिव्य गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं संत और अमृत, उनके पास में प्रहलाद जी को भेज दिया गया। संत अमृत ने उन्हें साम दाम दंड भेद इत्यादि की शिक्षा दी और प्रहलाद जी ने सारी शिक्षाओं को पढ़ा, पढ़ करके उन्हें हृदय में रखा और समय आने पर गुरु पुत्रों को सुना भी दिया और उसके बाद में हृदय से दूर निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि उस विद्या को उन्होंने पढ़ा समझा लेकिन हृदयंगम नहीं किया। गुरु को सुनाने के बाद में उसे दूर कर दिया। एक दिन संत और अमृत किसी कार्य से बाहर चले जाते हैं तो प्रहलाद जी देखते हैं कि इस समय जो दैत्यों के छोटे छोटे पुत्र हैं, इन्हें जबरदस्ती सामदाम दंड भेद में लगाया जा रहा है, तो इन्हें क्यों न हम ऐसा कर लें, क्यों न हम इन्हें संतों के साथ में लगाएं, क्यों न इन पर नाम का नशा चढ़ जाए, क्योंकि मेरी वृत्ति तो संत वृत्ति है। ये सब श्रेष्ठ निर्मल हंस है। एक मानसरोवर का हंस उड़ना सीख रहा था और उड़ते उड़ते गंदे नाले में चला जाता है। जब हंस का बच्चा इधर देखता है उधर देखता है, विचार करता है कि मैं तो गंदे नाले में गिर गया, मैं अपने को हंस समझता था लेकिन मैं तो कौवा हूं, क्योंकि मेरा शरीर सारा का सारा काला हो गया। तो अपने को एक कौवा समझ करके उसी सरोवर के तट पर, उसी तालाब के तट पर रहने लगा। एक दिन मानसरोवर के हंस ने उड़ान भरी और उड़ान भर करके जा रहा था तो उसकी दृष्टि उसी हंस पर पड़ जाती है जो उड़ना सीख रहा था। विचार करता है कि ये तो हमारी जाति का पक्षी कौवों के झुंड में क्या कर रहा है। तो उसके पास में आकर के कहा, बेटा आप मानसरोवर के हंस हैं,
अपने मानसरोवर पर चलिए। तो वो हंस का बच्चा हाथ जोड़ करके कहता है, नहीं नहीं भगवान, आपसे भूल हो गई है, मैं तो कौओं के समुदाय में रहने वाला एक कौवा हूं। तो समझ जाता है वो बूढ़ा हंस और उस हंस के बच्चे को पकड़ करके उसी सरोवर में पुनः डाल करके निकाल देता है। तो जो शरीर की गंदगी थी वो दूर हो जाती है। वो समझ गया कि मैं तो हंस हूं। तो नारायण वो कोई हंस और नहीं, वे संत स्वरूप श्री प्रहलाद जी ही हैं, जो असुर रूपी को जो हंस हैं, जो कौवा बन करके अपने जीवन के अस्तित्व को भूल गए हैं। तो जो बालक निर्मल है, उन्हें वे राम भक्ति में लगाना चाहते हैं, सबको संत बनाना चाहते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी
संतों का संग करें, पढ़ोरे भाई कृष्ण गोविंद हरि। सोई पढ़ विद्या जामे, भक्ति को प्रबोध हो। जिसमें भक्ति हो वो विद्या दसों दिशाओं में कल्याण करती है। और आज के युग में कौन सी विद्या रह गई है? मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरहि सोई पाठ पढ़ावे। अब तो केवल उदर पूर्ति की विद्या रह गई है। पेट भरना आ जाए, किसी भी प्रकार से मिल जाए, बस धन होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो कृष्ण भक्ति से रहित है वो हमें संसार के चक्र में फंसाने वाली है। संसार रूपी सागर में जो भंवर पड़ रहा है, कृष्ण भक्ति से रहित विद्या हमें उसी भंवर में डुबो। जब शंट और अमृत आते हैं तो उन्हें पता चला कि प्रहलाद जी ने तो जो गुरुकुल है, जो असुर बालकों को जहाँ आसुरी विद्याएं सिखाई जाती हैं, वहां उन्होंने दिव्य श्रेष्ठ आश्रम बना दिया है और राम भक्ति का सबको पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कांप गए और दूर खड़े खड़े संड और अमृत भी एक बड़ी विचित्र बात सुन रहे थे। और वे क्या बात सुन रहे थे कि वहां श्री प्रहलाद जी महाराज से असुर बालक एक बात पूछते हैं कि प्रहलाद जी एक बात बताइए तो हम सभी भक्त बन जाएंगे। कि क्या बात पूछना है? तो पूछा कि तुम मुझे ये बता दो, तुम कभी विष्णु से तो मिले नहीं हो, लेकिन ऐसा विष्णु के साथ में तुम्हारा दिव्य प्रेम, उनसे दिव्य मैत्री भाव, उनसे सखा भाव, उनसे स्वामी और सेवक का रिश्ता कैसे जुड़ गया? तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। कहा देखो, मेरी माँ जो थी वो अनंत विष्णु की भक्ता थी और मेरे पिताजी ने जब संसार में गावो देवेशु वेदेशु सब पर अत्याचार किए, गाय पर, वेद पर, ब्राह्मण पर, पृथ्वी पर जब अत्याचार किए, और मेरे चाचा जब हिरण्याक्ष मारे गए तो उनकी माँ और पत्नी माता दिति और पत्नी ऋषाभानु को मेरे पिता ने दिव्य उपदेश दिया और ऐसा श्रेष्ठ उपदेश दिया, इतना ज्ञानमय उपदेश दिया कि उस उपदेश को धारण करके मेरी दादी पुत्र वियोग को भूल गई और मेरी चाची मां पति के वियोग को भूल गई। लेकिन असुर बालकों, मेरे पिता में ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था। माता और पुत्र वधू के समान ऋषाभानु को उपदेश देने के बाद में वे दोनों तो शांत हो गई, लेकिन बैर भाव की अग्नि मेरे पिता के हृदय में प्रज्वलित हुई। और मंदराचल की घाटी में जाकर के मेरे पिता ने घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊपर की ओर भुजाएं उठा ली, आकाश की ओर दृष्टि को कर दिया, एक पैर ऊपर कर लिया, दूसरा पैर भी पूरा उठा दिया, केवल पैर के अंगूठे के बल पर जो खड़े रहे। उनकी तपस्या से सारी पृथ्वी वैसे ही डोलने लगी जैसे कोई गजराज किसी नाव पर अपने पैर को रखते। उनके ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके तपस्या का धुआं दसों दिशाओं में फैल गया। अमरावती में बैठा बैठा इंद्र कांप रहा था कि जब भगवान इसको मनचाहा वरदान दे देंगे, इसका घर परिवार, इसकी संतति अमर हो
जाएगी तो वो हमारी जीती जागती अमरावती को छीन लेंगे। इसलिए इस समय कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यपु का जो तेज पल रहा है, क्यों न हमने उसे काल के गाल में डाल दिया। तो मलिन बुद्धि वाला इंद्र आता है और मेरी माता कयाधु का माहिष्मती नगरी में से हरण कर लेता है। जब मेरी माता का हरण किया गया, मेरी मां उसी प्रकार इंद्र के चंगुल में पड़ करके चीत्कार करने लगी, जैसे कुर्री पक्षी वियोग में रोता है। कुर्री की भांति मेरी मां ने चीत्कार की तो देवर्षि नारद जी अपने बीड़ा के तालों पर नारायण 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 नाम को छिनकारते हुए चले जा रहे थे। जब उन्होंने एक अबला की करुण पुकार को सुना तो कुतूहल बस उधर चले आए। इंद्र मेरी मां को बंदी बनाए हुए था कि कब इसके संतान हो और कब मैं इसे मार दूं। देवर्षि नारद जी ने आकर के मेरी मां को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और उसके बाद में मुझ गर्भस्थ शिशु को प्रणाम किया और इंद्र से कहा, सावधान इंद्र, तुम जिस बालक को मारने जा रहे हो वो विष्णु का भी स्वामी है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के चरणों को चाहता है। जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं भगवान उन्हें अपने स्थान से ऊंचा स्थान देता है। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट में। यदि ये छटा देखना है कि कैसे भगवान भक्तों के चरणों में अपने किरीट को उतार करके रख देता है, तो एक बार ब्रज वृंदावन में चले जाओ और वहां जाकर के प्रेम मंदिर में दर्शन करना। तो मेरे कन्हैया ने अपने मुकुट को उतार करके गोपिकाओं के चरणों में रख दिया है कि तुम मेरी अनन्य भक्ता, मेरा मुकुट आपके चरणों में। देखो तेरे कान्हा को मुकुट छुक्यो है, हमरे राधा के चरणन कियो। जब त्रिभंगी भाव से खड़ा होकर के मुरली भी बजाता है तो उसका मुकुट भी किशोरी जी के चरणों को चूमता है। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। इसमें तो विष्णु का स्वामी बन रहा है, जिसे वो अपने बालक के समान हृदय से लगाएंगे, जिसके लिए वे नरसिंह अवतार धारण करेंगे। सावधान इंद्र, यदि तुमने मार दिया तो दो बार हत्याएं तुम्हें लग चुकी है। उनसे विष्णु ने तुम्हें पर कोई प्रहार नहीं किया, तुम्हें मुक्त कर दिया, तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन यदि भक्त को मार देते हो तो कभी तुम्हारा महारावण जैसी मृत्यु से उद्धार नहीं हो। कयाधु से अपनी गलती की क्षमा मांगो, प्रार्थना करो कयाधु की, और उस गर्भस्थ शिशु को प्रणाम करो। इंद्र ने प्रणाम किया कयाधु को, गर्भस्थ शिशु को, और वहां से चला जाता है। देवर्षि नारद जी उन्हें अपनी आश्रम पर लेकर के आते हैं और वहां कयाधु को दिव्य भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। लेकिन जिस समय में कयाधु को भागवत धर्म श्रवण कराते थे उस समय उनका ध्यान गर्भस्थ शिशु पर भी रहता था। और गर्भ में जो विद्या लेने जाती है उस विद्या का कभी क्षय नहीं होता है। तो प्रहलाद जी ने तो गर्भ में ही भागवत धर्म को सीख लिया था। और असुर बालकों से कहा कि हे असुर बालकों, मेरी माँ तो अबला है, स्त्री है, तो स्त्री होने के कारण, मंद बुद्धि होने के कारण और पिता के अत्याचारों को झेलते 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 मेरी माँ कसकाय हो गई है, दुबली हो गई है। तो वो तो उन उपदेशों को भूल गई, लेकिन गर्भ में सीखी हुई विद्या का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वो विद्या मुझे आज भी याद है। कौमारः आचार्येत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्। हे असुर बालकों, इसलिए मैं तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश दे रहा हूं। ततो यदेत कुशला क्षेमाय भयमास्मृतं शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्यते पुष्कलम्।
के पहले पहले ही अपनी मुक्ति का साधन कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि मुक्ति का साधन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो काल के गाल में जाना ही पड़ता है। मृत्यु उस पर धावा बोलती ही बोलती है, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन असुर वालों को एक बात याद रखना, जन्म का स्थान केवल मां है, लेकिन मृत्यु के बहुत सारे तट हैं। जन्म का एक ही तट है मां का गर्भ, लेकिन मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है। जैसे कोई सागर है, समुद्र है, समुद्र का एक तट तो देखा जाता है, लेकिन दूसरा तट नहीं देखा जाता। उसी प्रकार है असुर बालों को यहाँ इस संसार में जन्म का तट तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। कभी कभी हम देखते हैं कि अमुक इंसान हंसता खेलता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है और 10 मिनट बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए समय रहते रहते क्षेमाय वयमाश्रितम भगवान विष्णु का भजन कर लेना चाहिए। और रही मेरी बात, तो यथा भ्रांतयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षण संनिधौ तथा में भ्रांतयो ब्रह्मन् यद्रक्षया। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, वैसे ही भगवान विष्णु की चुंबक रूपी कथाओं ने मेरे चित्त रूपी लोहे को बरबस अपनी ओर खींच लिया है। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। कांप गए संत और अमर ले जाकर के प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास में छोड़ दिया और कहा कि इसकी बुद्धि न तो मैंने पलटी है, न असुर बालकों ने पलटी है, ये तो स्वयं पढ़ा पढ़ाया आया है। यदि ये थोड़े समय तक और जीवित रहा तो यह सारे संसार को कृष्ण भक्ति से भर देगा। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, सिर को सूखा और सिर को सूंघ करके पूछा, बताओ प्रहलाद, तुमने अब तक क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, पिताजी, मतिनः परतो कृष्णः स्वतो वा। ये संसार एक मृग तृष्णा के समान है। जीव अंधकूप में गिर रहा है। जैसे एक प्यासा मृग सूर्य रश्मियों को ही जल समझ लेता है और उन रश्मियों को पकड़ने के लिए दौड़ता जाता है। जहां उसे वे रश्मियां दिखाई देती हैं, सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं जो जल की तरह बहती हुई प्रतीत होती हैं, तो जब उस स्थान पर पहुंचता है तो वे रश्मियां और आगे दिखाई देने लगती हैं। वहां पहुंचता है तो वो और आगे बढ़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ये हिरण्य रूपी जीव कामना रूपी रश्मियों को पाने के लिए भिन्न 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 स्थानों पर जाता है, लेकिन कभी भी इसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। जैसे जल की खोज में हिरण मारा जाता है, वैसे ही कामना की पूर्ति करते 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 ये मनुष्य भी एक दिन मारा जाता है। अंधे ने अंधे को पकड़ रखा है, माया का आश्रय ले रखा है, इसलिए सभी जीव गर्त में जा रहे हैं। यदि मायापति का आश्रय ले लिया जाए तो माया पर पैर रखते हुए वो मायापति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पिताजी, आप भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करें और उन भगवान विष्णु को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रथमो भगति संतन कर संगा।
पहली भक्ति जो है वो श्रवण है, दूसरी कीर्तन है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इससे का भी सरलीकरण कर दिया। कहा प्रथम भगति संतन कर संता। यदि संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तो श्रवण भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। अच्छा संग हमें अपने आप सत्संगति देता हुआ ठाकुर जी के चरणों से जोड़ देता है। और कुसंग का जल सबसे भयानक होता है। यदि कुसंग करोगे, गलत लोगों का संग करोगे, तुम्हारा अच्छा खासा नाम, तुम्हारा अच्छा बढ़िया संग तुरंत पानी में बह जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है लागे। कितने भी अच्छे बने रहना, लेकिन कुसंग में जाओगे, जुआ में जाओगे, तो लोग यही कहेंगे कि वो तो ताश फेंकता है। कितने भी अच्छे बने रहना, खूब सत्संग करना, लेकिन जुआरियों का संग करोगे तो लोग यही कहेंगे वो तो पीता है। इसलिए नारायण जीवन में सर्वदा अच्छा संग ही करना चाहिए। और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। यदि कुसंगति करोगे तो कितने भी अच्छे होगे, धीमे 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 एक दिन गर्त की ओर चले जाओगे। और अच्छा संग करोगे तो कितने भी बुरे होगे, धीमे 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 एक दिन योग के उत्तुंग शिखर पर चढ़ जाओगे। इसलिए हे पिताजी, ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करें, उनका नाम लें, उनका कीर्तन करें, उनका पाद प्रक्षालन, उनका चरणामृत पिएं, उनकी अर्चना करें, उनकी वंदना करें, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, और कभी सखा समझ करके उनके भावों के उद्गारों को समझें। और कभी आत्मनिवेदनम, अपने को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और कहा कि यदि तेरा परमात्मा है तो फिर वो कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। तो प्रहलाद जी ने फिर कहा पिताजी ईशावास्यमिदं सर्वं, मेरा परमात्मा सर्वत्र है। तो हिरण्यकश्यप कहता है यदि तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो फौलाद की गदा को हाथ में उठा लिया और कहा नाथ दृश्यते स्तंभे, यदि सर्वत्र है तो फिर इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी प्रेम पूर्वक देखेंगे तो इसमें भी मेरा नरसिंह तुम्हें नजर आएगा। और जैसे ही क्रोध में भर करके भयंकर अट्टहास करता हुआ हिरण्यकश्यप खंबे पर प्रहार करता है, तो उसी में दिव्य गड़गड़ाहट के साथ में नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है। बोले नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। नरसिंह भगवान ने क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप को ठीक वैसे ही पकड़ लिया जैसे गरुड़ भगवान सर्प को पकड़ लेते हैं। और क्रोध में भर करके अपनी जंघा पर लिटा करके सारे वरदानों को याद दिलाते हुए ठीक उसी प्रकार अपने नुकीले नाखूनों से चीर दिया जैसे चटाई बुनने वाला सीपी को चीर देता है। सारे संसार में प्रहलाद जी का जय घोष हुआ। वरदान मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि मेरे पिता को नरक से उबार दीजिए, इन्हें यम यातना ना मिल पाई, बेचारे अज्ञ थे। तो हिरण्यकश्यप ने जो भी अत्याचार किए हो उन्हें आप भूल जाना। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तू कितना भोला है, मेरे गले में उसकी मालाई है, उसकी हड्डियां हैं, उसकी आंखें हैं, मैंने नया नाम लिया है अंतर्मन। जिसके अंश से तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेता है वो कितना भी पापाचारी हो वो देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। सारे संसार में जय घोष
जयघोष होने लगा। सब देवताओं ने नरसिंह भगवान की स्तुति की है। आगे चल करके भागवत धर्म में मनवंतरों का पावन चरित्र गाया गया। अष्टम स्कंद का प्रारंभ होता है। पहला मनवंतर स्वायंभू मनवंतर के नाम से जाना गया। दूसरा मनवंतर स्वारोचस नाम से जाना गया। तीसरे मनवंतर को हम उत्तम मनवंतर के नाम से जानते हैं। और चौथे मनवंतर में जिसका नाम तामस मनवंतर है, इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि अवतार लेकर के भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि हे भगवान, गजेंद्र पर ठाकुर जी ने किस प्रकार कृपा की है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक श्रेष्ठ सुंदर पर्वत लहलहाता हुआ सरोवर था। उसी सरोवर के तट पर एक हाथी निवास करता था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसकी करोड़ों श्रेष्ठ श्रेष्ठ रमणीय हथनियां थी और वो हाथी अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा करता हुआ मस्त रहता था। एक दिन वो उसी जल में जल क्रीड़ा कर रहा था तो जल क्रीड़ा करते 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 वह गहरे तराई में चला जाता था। और जब वहां पहुंचा तो एक घड़ियाल एक ग्राहक के द्वारा मदर वृक्ष के द्वारा उसका पैर पकड़ लिया जाता है। हाथी ने बहुत बाहर निकलने की चेष्टा की लेकिन परास्त होता गया। उसकी हजारों पत्नियों ने अपने स्वामी को बाहर निकालने की सूंड में सूंड डाल करके बहुत निकालने की चेष्टा की लेकिन अंत में भी अबलाएं थे, उसे निकालने में असमर्थ रहे। हाथी में भी 10,000 हाथियों का बल था उस गज में, लेकिन हाथी थलचर ठहरा और ग्राह जलचर ठहरा। तो गज की जो शक्ति थी वो धीमे 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 क्षीण होने लगी और ग्राह की शक्ति धीमे 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 बढ़ने लगी। 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। आकाश में विचरने वाले देवता भी खड़े होकर के ये युद्ध देखने लगे कि आखिर में ये लड़ाई कब तक चलेगी। जब हाथी अपना सारा बल हार चुका तब उसी सरोवर में से एक कमल पुष्प को तोड़ता है और अपनी सूंड को ऊपर करके आंखों में अश्रु लेकर के प्रभु की स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषायाधि बीजाय परेशायाधि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकवृतकृपणं वने भूतात्मभूता सुहृदे समे गतिः नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। इस प्रकार भागवत धर्म के 28 श्लोकों में गज परम पिता परमात्मा की स्तुति करता है। कब स्तुति की? जब जल भर सूड़ रही जल ऊपर तब गज हरि पुकार्यो।
जब मनुष्य ना अपने सारे बल को थक जाता है, हार जाता है, उसे संसार से कोई अपना नजर नहीं आता, तभी वो गोविंद को याद करता है। अगर समय रहते रहते ठाकुर जी को याद कर ले तो मेरा परमात्मा उसे कभी भूमि में डूबने नहीं देगा, क्योंकि वो साकेत बिहारी कहलाता है, वो उत्तम श्लोक कहलाता है। गजेंद्र ने यही कहा कि मैं ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, इंद्र कुबेर इत्यादि को नहीं पुकारता। पुरुषायाद बीजाय, जो समस्त पुरुषों में बीज रूप से बैठा हुआ है, मैं उस परमात्मा को याद करता हूँ। तो तुरंत भगवान ने आज गरुड़ का भी आश्रय न लेकर के समुद्र तट पर सरोवर के पास में पहुंचे और वहां अपने सुदर्शन के द्वारा ग्रह की गर्दन को अलग किया है और गजेंद्र का उद्धार किया है। बोले गोविंद भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन बिहारी लाल की तो नारायण ठाकुर जी का भक्त जब जैसे जिस अवस्था में जहाँ ईश्वर को पुकार लेता है तो भगवान वहीं प्रकट हो जाता है। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। भक्त भगवान को जहाँ पुकार लिया भगवान वही करके पंचम मनवंतर को रैवत नाम के मनवंतर से जाना गया और छठवें मनवंतर को हम चाक्षुष मनवंतर के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान ने अजित अवतार माला को निकाल करके ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत जड़ ठहरा, पशु ठहरा, तो उसने उस माला को अपनी सूंड से तोड़ करके चरण तले कुचल दिया। और जब एक ऋषि का प्रसाद चरणों तले कुचलते देखा तो महर्षि दुर्वासा का क्रोध जागृत हो गया, क्योंकि महर्षि दुर्वासा ही एक ऐसे ऋषि हैं जिनके सांप से बड़े बड़े देवता भी खड़े खड़े कांपने लगते हैं। क्रोध जागृत हुआ,
शीघ्र ही श्रीहीन हो जाता। जब श्रीहीन होने का साथ मिला तो दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, यदि किसी का कोई साधारण छोटा मोटा साप होता तो मैं दूर कर सकता था, लेकिन ये महर्षि दुर्वासा का साप है, इसे मैं दूर नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो इंद्र, तुम श्रीहीन हो चुके हो। मैं संतों के सामने से स्वयं डरता हूं। चाहे मैं राम अवतार धारण करूं, कृष्ण अवतार धारण करूं, नरसिंह अवतार धारण करूं, सनकादिक देवर्षि नारद जो भी अवतार धारण करूं, मैं हर अवतार में ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित कर देता हूं। तुम श्रीहीन हो गए हो। अमरावती में दैत्यों का बोलबाला हो गया है। जिस स्थान पर तुम बैठते हो, अब वहां बलि आदि राजा राज्य करते हैं। तुम बादलों की घाटियों में छुप करके अपने प्राणों की रक्षा करते हो, अपने जीवन की रक्षा चाह रहे हो। इसलिए यदि आप समुद्र मंथन करते हैं तो आप अपने खोए हुए राज्य को, खोई हुई स्त्री को, लक्ष्मी को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको दैत्यों से मित्रता करनी होगी और उनसे यही कहना होगा कि यदि हम दोनों लोग मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं तो उस मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत को हम दोनों भाई भाई बांटकर, क्योंकि वाक्पटुता के अनुसार उन्हें समझा लेना, माताएं अलग अलग हुई तो क्या हुआ, हम महर्षि कश्यप की ही तो संतान हैं। और जब अमृत पीने का भाव उनके मन में आ जाएगा, समुद्र मंथन हो जाएगा, तो मैं अपनी चतुरता से उन दैत्यों को अमृत नहीं पिलाऊंगा, सारा का सारा अमृत देवताओं को दे दूंगा। इसके लिए क्षीर सागर का मंथन किया जाए, मंदराचल को मथानी बनाया जाए, महर्षि वासुकी को नीति बनाया जाए। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मंदराचल पर्वत से भी यही कहा गया कि क्षीर सागर में हिलोरे लेते लेते जब आपके द्वारा मंथन किया जाएगा तो आपका शरीर घायल हो जाएगा, तो उस अमृत में भी आपका भाग होगा। बासुकी नाग से कहा गया कि जब आपको नीति बना करके मंदराचल से बार बार घसीटा जाएगा तो आपके शरीर से खून से लथपथ हो जाएगा, रक्त निकलेगा, लेकिन अंत में जब अमृत निकलेगा तो वो अमृत में आपको भी हिस्सा दिया जाएगा, आप भी अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है तो जो मंदराचल था, तो समुद्र तो अनंत अथाह, उसमें एक मंदराचल के कौन गए, करोड़ों मंदराचल डूब सकते हैं। तो मंदराचल अंदर जाने लगा, देवता और दैत्य कांप गए कि सारी की सारी मेहनत मटिया में ढुली जा रही है, पानी फेरा जा रहा है। तो तुरंत भगवान ने आज कश्यप अवतार धारण कर लिया, कच्छप अवतार धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। और अपने पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। और जब समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप भगवान को ऐसा लगा कि मेरी पीठ को कोई खुजला रहा है, तो उन्हें निद्रा आ गई। और जरा सी थोड़ी सी निद्रा आई तो श्वास की गति जब तेज से बाहर निकली तो उसमें ज्वार आ गया, सारे समुद्र का जल खोलते हुए बाहर निकलने लगा। कांप गए देवता और दैत्य। जब भगवान कच्छप को होश आया तो अब तुरंत अपनी श्वास को अंदर, प्राणवायु को अंदर किया। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है।
तो समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकलता है। अब तो देवता और दैत्य यही सोचने लगे कि मंथन तो अमृत के लिए अब किया गया था, ठीक विपरीत हुआ। अब इस विष को कहां छोड़ा जाए? यदि इस कालकूट को पृथ्वी पर छोड़ा जाता है तो इसकी लपट से ही सारा संसार भस्म हो जाएगा। कहां छोड़े? तो दुखी हो गए, भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ये संसार में सामर्थ्य किसी के पास में नहीं है। भाव्यो मैं के सकहि त्रिपुरारी। महाकाल तो केवल भगवान से वह जो काल पर भी विजय प्राप्त किए हुए हैं, और उनके पास में राम नाम रूपी ऐसा अमृत है जहां कालकूट भी शांत हो जाता है। तो आप भगवान शिव के पास में जाएं और शिव की आराधना करें। तो सभी देवता भगवान शिव के पास में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। नमामि समीशानं निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। तो भगवान शिव के पास में पहुंचे। भगवान शिव ने तथा कर्तनी कृत्य मात्रेण अपने कर को रथ पर रख करके सारे विष का पान कर गए हैं, क्योंकि नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन। अपने गले रूपी सीसी में नाम के प्रभाव से उस विष को रोक लिया है। और भगवान शिव ने आज एक नया नाम लिया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। कामधेनु निकलती है, उच्च श्रवा निकला जैसे बलि ने धारण किया। ऐरावत को इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि को भगवान विष्णु ने लिया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया गया, अप्सराएं स्वर्ग में भेज दी गई। देवी लक्ष्मी को भगवान नारायण ने धारण किया है, वारुणी देवी को असुरों ने लिया है। अमृत को देवता और दैत्यों में जब बांटने की बारी आई तो देवता लोग अमृत का पान कर जाते हैं और दैत्य लोग उससे रहित हो जाते हैं। घोर युद्ध होता है जिसमें दैत्य परास्त होते हैं। महर्षि शुक्राचार्य का आवाहन किया जाता है तो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्य जीवित हो जाते हैं और उन्होंने पुनः आकर के स्वर्ग पर धावा बोल दिया। बलि इत्यादि ने स्वर्ग में अपना राज्य जमा लिया। कश्यप के अंश का सहारा लेते हुए
माता अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन अवतार धारण करके बलि से सारी पृथ्वी को 3 ही पग में माप लिया और 3 पग में ही संपूर्ण संसार को मापते हुए बलि से कहा कि हे बलि, मैंने 2 पग में सारी पृथ्वी को माप लिया, तीसरा पैर तेरे सिर पर रख करके तुझे कृतार्थ किया है। आगे आने वाले मनवंतर में तुम स्वर्ग का राज्य प्राप्त करोगे, तब तक आप सुंदर लोक को चले जाओ। आगे भागवत धर्म में मत्स्य भगवान के पावन चरित्र को दर्शाया गया। अष्टम स्कंद को विराम दिया गया। नवम स्कंद का प्रारंभ होता है, जिसे हम सूर्यवंश के नाम से जानते हैं। परम ब्रह्म नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के इंद्रवाह, इंद्रवाह के अनेना, अनेना के पुत्र हुए पृथु, पृथु के विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावस्त, सावस्त के बहद्राश, बहद्राश के कुबलयास, कुबलयास के पुत्र हुए धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के हर्यश्व, हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के सेंजित, सेंजित के मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के पुत्र हुए पुरुतकशु, पुरुतकशु के त्रैदस्यु, त्रैदस्यु हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के अरुण, अरुण के त्रिमंधन, त्रिमंधन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भर्ग, भर्ग के वर्ग, वर्ग के बाहु, बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाव, नाव के सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के पुत्र हुए अयुतायु, अयुतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सौदास के सौदास, सौदास के पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसा, विश्वसा के खंडवांग, खंडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु और अरुघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महर्षि दशरथ, जिन्होंने पुत्र का मिष्टि यज्ञ को किया है और उनके पुत्र का मिष्टि यज्ञ से जिनके यहाँ 4 ललनाओं का जन्म हुआ है। बोले राघवेंद्र सरकार की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला औषल्या
जी चारों बालकों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। माता पिता की सेवा किए, महर्षि वशिष्ठ के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए। योग्य भगवान की रक्षा करने के लिए ताटिका मारीच सुबाहु का भगवान ने उद्धार किया। मिथिलांचल प्रदेश में पहुंच करके जनक नंदिनी जानकी के साथ में संबंध जोड़ लिया। पुनः अयोध्या में आकर के 12 वर्ष तक राज्य करने के बाद में 13वें वर्ष में वे वल्कल वस्त्र पहन करके वन के कटीले मार्ग पर धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वहां वन में निवास करते हुए राक्षसों से पृथ्वी को विहीन करते हैं। आगे चलकर के छायामयी जानकी का रावण के द्वारा हरण किया जाता है। रावण पर कृपा करने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय करने के लिए अपने जन्म को, अपने अवतार को सिद्ध और सार्थक करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से घोर युद्ध करते हैं और उसे मृत्यु की गोद में सदा सदा के लिए सुला देते हैं। 14 वर्षों के वनवास के बाद में वे पुनः अयोध्या में आगमन करते हैं और वहां अपनी प्रजा में फैले हुए लोकापवाद को दूर करने के लिए भी अपनी प्राण प्रिया जानकी को दूर कर देते हैं। समय के प्रभाव से लंकुश के द्वारा जब महर्षि वाल्मीकि रामायण का गायन किया जाता है, जानकी जी को बुलाया गया। राम जी ने जब परीक्षा के लिए कहा तो जानकी जी ने एक बात कही, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी कभी परीक्षा में। यहाँ स्त्रियों का सम्मान ही नहीं है। जब श्री मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ को ही मेरे प्राणों का विश्वास नहीं है, मेरे सतीत्व का विश्वास नहीं है, मैं एक बार परीक्षा दे चुकी हूं और आज मैं ऐसी परीक्षा दूंगी जिस परीक्षा के बाद में कोई परीक्षा शेष नहीं रह जाएगी। क्योंकि यदि मैं जीवित रहूंगी तो यह प्रजा मुझसे बार बार परीक्षा मांगेगी और आज मैं ऐसी परीक्षा दूंगी जो इतिहास का प्रमाण हो जाएगा और दोबारा कभी भी मेरी कोई परीक्षा नहीं हो जाएगी। रामचंद्र जी के भवनों में आगे बढ़ गई और कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, आज मैं वो परीक्षा दूंगी जो इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपकी जो धरोहर थी उस और लोग बड़े पुत्र को मैं आपके दाहिने चरण की सेवा और छोटे पुत्र को आपके बाएं चरण की सेवा सौंप करके जाती हूँ। और दूसरा वरदान नाथ मैं आपसे ये मांगती हूँ कि जब मैं अपनी परीक्षा को देकर के यहाँ से चली जाऊं तो अपनी निरपराध प्रजा पर क्रोध मत करना। राम जी के भवनों में आगे बढ़कर के मैया जानकी आज आकाश की ओर देखते हुए कहती है कि हे मां पृथ्वी, यदि मैंने श्री रामचंद्र जी के चरणों का सच्चे मन से चिंतन किया है, मेरा जन्म जन्म का संबंध श्री रामचंद्र जी से है, मैं रामचंद्र जी को छोड़ करके किसी पराये पुरुष को नहीं जानती हूँ, नहीं जानती। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा सच्चा प्रेम है तो हे मां पृथ्वी, तू मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तो आज वहीं से पृथ्वी फट जाती है और उसमें से एक दिव्य रथ निकलता है। देवी पृथ्वी उस रथ में आरूढ़ है और कहा, देवी सीते, मेरी लाडली, मेरा हृदय, तू इतनी दुखी क्यों होती है?
मां के रहते हुए संतान कभी अनाथ नहीं हो सकती। तो क्यों रोती है? पुत्री के लिए मां की गोद सदा खाली रहती है। आइए पुत्री आइए, आइए पुत्री आइए। मां पृथ्वी को देख करके जानकी स्तब्ध रह गई। कहा मां, इस पृथ्वी पर परीक्षा देते 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 मैं थक चुकी हूं, अब मुझे अपने साथ ले चलिए। मां पृथ्वी रथ को छोड़ करके आती है, अपने अंक में जानकी को जब भर करके हृदय से लगाती है तो इतने कस के आज जानकी मां से लिपटी है। कहा मां, ये संसार मेरे योग्य नहीं है, तुम काले शाश्वत। इस संसार में आकर के तो परमात्मा भी सुख और दुख का अनुभव करता है, तो जब हम मनुष्यों के जीवन में कष्ट आ जाए तो फिर रोना क्यों? मैया ने कहा जानकी मैं समझ गई, ये संसार तेरे योग्य है ही नहीं, तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। जानकी के कंधों को पकड़ करके मैया आगे ले जाते हैं और रथ में बैठा दिया। कहा चलो पुत्री चलो, अस्पर्शान बलों के से सवार करीब करा, वर्षे वर्षे क्रमण जाता मंगलम नाम दृश्यते। त्रेता युग में रामचंद्र जी के राज्य में जानकी जैसी नारियों का सम्मान नहीं है, तो अब ये पृथ्वी भगवान शेष के लिए भी भार हो गई। जानकी को लेकर के पृथ्वी लोक की यात्रा करती है। रथ जैसे ही अंदर धंसने लगा, जानकी जी का दिखाई देना बंद हुआ तो राम जी जिस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठते थे उसमें स्वर्ण की 7 ड्योढ़ियां 7 सीढ़ियां लगी हुई थी। छलांग लगाते हैं, जमीन पर कूदते और कहा पृथ्वी मेरी जानकी को मुझे वापस कर दे, मेरी जानकी को मुझे वापस कर दे, अन्यथा मैं अपना क्रोध जागृत करूंगा तो तुझे धूली बना करके समुद्र में मिला दूंगा। ब्रह्मा जी कांप गए, आकाश मार्ग में प्रकट हुए। कहा श्री रामचंद्र जी तुम अपने अस्तित्व को क्यों भूल रहे हो? मां जानकी पृथ्वी लोक की यात्रा करते हुए क्षीर सागर में साकेत में आपका इंतजार कर रही है। आपके चलने का समय हो चुका है। इसके बाद में श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान को धारण किया और 13,000 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग किया। इसके बाद में अयोध्या वासियों सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर के साकेत की यात्रा की है। आगे संपूर्ण रामलीला का दर्शन कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण चरित्र को गाया और कहा कि हे श्री सुखदेव जी, भगवान कृष्ण ने माता देवकी के पावन गर्भ से कारागार के मध्य में जन्म लिया। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके वे गोकुल चले आए। गोकुल में भी नंद और यशोदा ने जब राक्षसी शक्तियों को बढ़ते हुए देखा तो गोकुल को छोड़ करके वे वृंदावन चले आए। वृंदावन में 11 वर्ष 21 दिन तक रह करके ब्रजवासियों को आनंद देते हुए कर्तव्य के पथ पर वे आगे बढ़ गए, मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया। महर्षि शांतिपति के आश्रम में विद्यादान के लिए जाते हैं और वहां से आकर के गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। तो ब्रज वृंदावन से उद्धव जैसा ज्ञानी भी प्रेम के रंग में रंग करके मथुरा की गलियों में नृत्य करने लगता है। कालयवन का उद्धार करते हुए और मुझकुंद पर कृपा करते हुए प्रवर्षण पर चढ़ करके उस वृंदावन विपिन बिहारी
द्वारिका दुर्ग का निर्माण कर दिया और वहां उसने 16,108 महारानियों के साथ में संबंध जोड़ दिया, महाभारत का युद्ध कराया। और जब विचार करते हुए देखा कि पृथ्वी पर युद्धवंशियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो आपस में युद्धवंशियों का ही युद्ध करवाते हुए सारे युद्धवंशियों को पृथ्वी की गोद में सुला दिया और अंत में अपना चिंतन करते हुए उसने अपनी आत्मा में रमण करते हुए अपने साकेत की यात्रा की, गोलोक में हरि हो गया। श्री सुखदेव जी ने कहा हो गया कृष्ण चरित्र। जिस कृष्ण चरित्र को सुनने के लिए 4 दिन से मैं एक ही आसन से बैठा हूं, न भोजन किया न जल लिया, जो मेरा सहोदर भाई है, उत्तरा के गर्भ में जिस समय परीक्षित पल रहे थे तो भगवान भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और नाम लेते हैं उत्तरायण। तो अपने भाई की जब चर्चा आई तो आपने इतनी जल्दी कृष्ण चरित्र कह दिया। चरित्रम अद्भुतम, मैंने तो ऐसा सुना है कि उसके सारे चरित्र अद्भुत हैं। जिन भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे दादा लोगों ने महाभारत के युद्ध को वैसे ही जीत लिया जैसे गाय के बच्चे के खुर के गड्ढे में भरे हुए जल को चतुर्पुरुष लांग जाते हैं। उन श्याम सुंदर के चरणों की कृपा से ठीक उसी प्रकार हमारे चाचा ताऊ दादा परदादा ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया। और कृष्ण के विपरीत होने के कारण, अधर्म के पक्ष में होने के कारण बड़े बड़े तिमिंगिल द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कृपाचार्य जैसे लोग महाभारत के सागर में डूब जाते हैं। कैसे उन्होंने गोपियों के साथ में नृत्य किया, कैसे महाभारत के युद्ध को जीता, कैसे प्रवास क्षेत्र की यात्रा की, कैसे दूध दही माखन चुरा करके खाया। यदि मुझे कृष्ण चरित्र श्रवण करने को नहीं मिलेंगे तो ऋषि का साप झूठा हो जाएगा। 7 दिन की कौन कहे, कृष्ण वियोग से इसी समय मेरे प्राण निकल जाएंगे। श्री सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित सच्चे सोचता है और कहा, हे श्री सुखदेव जी, मुझे दिव्य कथा का श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी गदगद हुए और कहा कि अब आप सावधान होकर के एकाग्रचित्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें, उनके पावन जन्मों को श्रवण करें। भगवान कृष्ण का जो जन्म है ये चंद्रवंश को पवित्र करने के लिए हुआ है। रामचंद्र जी का जो जन्म है वो सूर्य भगवान पर कृपा करने के लिए हुआ है। परम ब्रह्म नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय, जल। विजय का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का जहनु, जहनु का पुरु, पुरु का दला। इन्हीं के वंश में चलकर के नहुष नाम के राजा होते हैं। नहुष की कथा से तो सारा संसार परिचित है कि जब उन्होंने सची के साथ में सहवास करना चाहा तो महर्षि अगस्त्य ने जिन्हें साप दिया कि तू सर्प सर्प करता है, इसलिए सर्प की योनि में चला जा। नहुष के भी 6 पुत्र होते हैं। इन्हीं के वंश में चलकर के आगे बड़े बड़े नृप हुए हैं। संस्कृति, रौद्राक्ष, रुद्राक्ष आदि राजा हुए। आगे चलकर के अजमेर नाम के राजा हुए, देवमीर नाम के राजा होते हैं, संस्कृति नाम के राजा हुए। देवमीर का पुत्र आनंदुंदुभी होता है, जिसे हम सूरशैल के नाम से भी जानते हैं। आनंदुंदुभी इन्हें इसलिए कहा गया कि जिस समय इनका जन्म हुआ तो देवताओं की दुंदुभियां स्वयं ही बज उठी,
इसलिए इन्हें आनक दुग्ध भी कहा गया। सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी महाराज, जो सूरसेन नगरी के राजा हैं। वसुदेव जी का विवाह देवकी कन्या देवकी के साथ में जिस समय संपन्न हो रहा था, तो देवक का जो भतीजा था कंस, उग्रसेन का पुत्र, देवकी का चचेरा भाई, तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह महर्षि वसुदेव के साथ में संपन्न कर रहा था। वो यही चाहता था कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में खुशी खुशी करता हूं, दान दहेजा देता हूं। तो संसार का हर भाई यही चाहेगा कि जैसे कंस ने अपनी बहन को हंसते हंसते विदा किया, उसे इतना इतना दहेजा दिया, तो मैं भी कंस की तरह अपनी बहन का विवाह करूं। केवल नाम की प्रतिष्ठा के लिए ही कंस देवकी का विवाह कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता के साथ में विवाह किया, करोड़ों रथ दिए, करोड़ों दासियां दी, हजारों हजारों रथ दिए, घोड़े, हाथी, अश्व इत्यादि इत्यादि बहुत सा दहेज दिया। और अपनी बहन को जिस समय विदाई हो रही थी, तो एक स्वर्णमय रथ पर बिठा करके वो स्वयं ही अपनी बहन का रथ हाँकता हुआ मथुरा नगरी से बाहर निकलता है। देवताओं ने विचार किया कि देखो, इस समय कंस बड़ा पुण्य कमा रहा है, और यदि यह पुण्य करता जाएगा तो इसकी मृत्यु में उतना ही समय लगेगा। इसलिए क्यों ना इसके पाप का घड़ा जल्दी भर दिया जाए। तो गगन गिरा होती है, आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन की विदाई इतनी प्रसन्नता से कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जब कंस ने ये गगन गिरा सुनी, आकाशवाणी सुनी, तो कंस कांप गया और विचार करता है कि अरे आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी का कहना कभी झूठ नहीं हो सकता। क्यों न मैं देवकी को ही मार दूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो तुरंत देवकी के लंबे लंबे केसों को पकड़ करके उसमें अंटा मार करके और पृथ्वी पर जो ही पटकता है, अपने चाबुक से खड़क को निकाल करके जैसे ही प्रहार करना चाहता है, तो चतुर वसुदेव जी ने आज कंस का हाथ पकड़ लिया। क्योंकि पति वही है जो हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करता है। और कहा कि आप चिंता ना करें, मेरे जो संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तो पाप में कंस इतना अंधा हो जाता है कि जिन हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, कंकन बंधे हुए थे, उन्हीं हाथों को आज उसने पीढ़ियों से जकड़ दिया। बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया। देवकी को पहला गर्भ रहा, समय आने पर वसुदेव जी ने कंस को आकर के दिया। कंस बड़ा पापाचारी था, शिला पर पटक दिया। दूसरा पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र की आवाज को सुना कि कोई संतान हुई, कंस कारागार में स्वयं ही देवकी के पास में पहुंच जाता है। जैसे ही गोद में से छीनना चाहा, देवकी रोने लगी, कहा भैया तुम क्यों इसको छीन करके ले जाते हो, क्यों काल के गाली में डाल देते हो, एक बार मेरी ममता को तो समझिए। मैं मां होने के बाद में भी मां नहीं कहला पाती हूँ। मैं पयोधरों में दूध होने के बाद में भी अपनी संतान को स्तनपान नहीं करा पाती। धिक्कार है मेरे जैसी माँ को जो संतान को जन्म देने के बाद में भी मां शब्द सुनने के लिए तड़प जाती है। भैया आपका काल तो मेरा 8वां बेटा है, इससे आपका क्या लेना देना, इसे तो जीता जागता छोड़ दीजिए।
देवकी के आज क्रंदन को देख करके महर्षि व्यास की लेखनी रुक गई और उन्होंने लिखा कि इसी प्रकार पाप से रत हुआ कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार देता है। 7वें बालक के रूप में स्वयं संकर्षण भगवान पधारते हैं। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान ने योग माया का स्मरण किया और कहा, मेरी वैष्णवी माया, इस समय मां देवकी के गर्भ में बलदेव भैया पल रहे हैं, जो शेष का अवतार है, जिन्हें बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है और कंस कहीं उन्हें मारने के लिए कारागार में आता है तो उसी समय बलराम भैया उसे काल के गाल में डाल देंगे। फिर मेरे जाने का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि कंस वध पहले ही हो जाएगा और कृष्ण जन्म बाद में होगा। इसलिए आप अपनी माया के द्वारा, वैष्णवी माया का प्रयोग करते हुए मां देवकी के गर्भ में जो बालक पल रहा है और उसे संकर्षण क्रिया के द्वारा वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो इस समय नंद भवन में रह रही है गोकुल में, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो। 8वें बालक के रूप में, 8वें गर्भ के रूप में मां देवकी के गर्भ में मैं प्रवेश करूंगा और आप नंद भवन में मां यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और जब वसुदेव जी मुझे लेकर के गोकुल में जाएं, तब आप उनके साथ में मथुरा की कारागार में चली आना। योग माया ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। तो संकर्षण क्रिया के द्वारा योग माया मां रोहिणी के गर्भ में बलदेव भैया को स्थानांतरित कर देती है। सारा कारागार जिनके प्रकाश से चमक रहा है, लेकिन उन देवकी की आभा प्रभा ठीक उसी प्रकार कारागार में को प्रकाशित कर रही है। संसार में उनकी आभा प्रभा, उनका प्रकाश, देवता वहां आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां रात्रि के समय में सरोवरों में कमल खिल गए, संतों का मन प्रसन्न हो गया। कंस के अत्याचार से जो यज्ञ कुंडों की अग्नि बुझ चुकी थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। नींद लेते हैं, शयन कर जाते हैं और इधर गोकुल में नंद की बहिन नंदा माया